राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। जो पीड़ित हैं उनके परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद घायलों का हालचाल जानने के लिए भी वो पहुंचेंगे। एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन गया है। इस मामले की जांच भी अब जो है वो की जा रही है कि जो बाबा है उसके संपर्क में कैसे लोग यहाँ पर आते थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे और इतने लोगों की जान वहाँ पर चली गई। इस तरह से दूर दूर से लोग वहाँ आए हुए थे। अब उनका एक दर्द जो है वो अलग किस्म का है, वो बयां करना मुश्किल है। अपनों को खोया है उन लोगों ने वहाँ पर। हमारे सहयोगी मौके पर पहुँचे, उन्होंने आपको दिखाए वहाँ के हाल क्या रहे, किस तरह से वो ग्राउंड था। बारिश हुई, गीली ज़मीन हुई और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अब राहुल गांधी जो है वो हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने परिजनों को खोया है और उनमें से कुछ लोगों से मुलाकात यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली से अलीगढ़ और हाथरस पहुँचे हैं वो यहाँ पर लोगों से मुलाकात करने के लिए। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची थी उसमें जिन लोगों की जान गई, उनके परिजनों से राहुल गांधी आज मुलाकात कर रहे हैं। उनका हालचाल जो है वो जान रहे हैं। अलीगढ़ के पलखना गाँव में भी राहुल गांधी ने उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की, घर जाकर जिनके परिवार के 4 सदस्य भगदड़ में यहाँ पर जिनकी जान चली गई। राहुल गांधी इसी गांव के एक और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात उन्होंने की। इसके अलावा जो घायल हैं उनसे भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। ये हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस अलीगढ़ नज़दीकी हैं और यहाँ से कई परिवार ऐसे हैं जिनके लोग वहाँ पर गए हुए थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तो राहुल गांधी आज यहाँ पर पहुँचे हैं हालचाल जानने के लिए, उन लोगों से मुलाकात करने के लिए, उनके गम में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि जो सत्संग हुआ था यहाँ पर, इस सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग ऐसे हैं जो घायल हुए, कुछ उसमें से गंभीर रूप से घायल भी हुए और जिन लोगों की जान चली गई उनके सभी शवों की पहचान जो है वो कर ली गई है। करीब 35 घायलों का इलाज अभी भी हाथरस और अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। राहुल गांधी इन घायलों से भी मुलाकात करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। और हाथरस और अलीगढ़ के अस्पतालों में जो घायल भर्ती हैं इस मामले के, जो भगदड़ में घायल हुए हैं, उनसे मुलाकात वो करेंगे। तो ये परिजन हैं जिनसे राहुल गांधी बातचीत इस वक्त कर रहे हैं। हाथरस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, बहुत ऐसे परिवार हैं जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। अब राहुल गांधी हाथरस में हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक परिवार से बात कर रहे हैं। यहाँ पर किन किन से वो मिले हैं, अभी किन से बात कर रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे थे अलीगढ़ के पलखना गांव में और वहां पर 2 परिवारों से मिले थे। एक इसमें मंजू देवी थी जो गर्भवती थी, उनकी मौत हो गई थी और उनका जो बेटा था 6 साल का रिंकू, उसकी मौत हो गई थी। उनके परिवार से मिले। फिर प्रेमवती के परिवार से मिले जिनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद राहुल गांधी अब हाथरस पहुंचे हैं और हाथरस में जो ग्रीन पार्क जगह है वहाँ पर राहुल गांधी एक और विक्टिम फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं और इस परिवार ने भी अपनों को खोया है। तो अभी राहुल गांधी इस परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से ये भी कहा है कि वो इस पूरे मामले में जो लापरवाहियां हुई हैं उसको लेकर संसद में सवाल उठाएंगे। तो ये राहुल गांधी ने जितने भी विक्टिम फैमिली से मुलाकात की है उनसे कहा है। तो राहुल गांधी अलीगढ़ में 2 परिवारों से मिले और अब हाथरस में एक फैमिली है, विक्टिम फैमिली है, जिससे वो मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद वो सीधा यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी इस मामले को लेकर जिस तरह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बाबा भोले है जिसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका यहाँ पर आना और विक्टिम फैमिली से बात करना निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो इस मामले में कार्रवाई करे। और राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में जो भी दोषी हैं, जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो यही राहुल गांधी तमाम जो विक्टिम फैमिलीज के लोग हैं, उनके परिवारों को लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग घायल हुए हैं।
कल पुलिस ने बताया था कि सभी 121 शवों की पहचान हो गई है और सभी के पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गए हैं। मुकेश, 121 लोगों की जान इसमें गई है। आपने भी परिवार से बात की, हमने देखी आपकी रिपोर्ट्स। जाहिर है उनके गम को जाहिर भी करना बहुत दुखदाई है। जिस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर हुआ है, राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, तो अब ये भी साफ ही है कि संसद में भी सरकार को यहाँ पर अब कड़े सवालों का जवाब इसमें देना पड़ेगा। इस मामले में राहुल गांधी वहां पर भी इस मामले को उठाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई क्या हुई है, पुलिस कहाँ तक पहुंच पाई है, क्या एक्शन लिए गए? देखिए, इस मामले में जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस ने कल ये कहा था कि जो कुल 6 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और उसमें जो अरेस्ट हुए हैं उसमें 2 महिलाएं हैं और पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग जो ऑर्गेनाइजर कमेटी थी उसके मेंबर हैं और सेवादार हैं बाबा के। और जब पुलिस से पूछा गया कि जो बाबा हैं वो कहाँ हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो इसको लेकर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा कि अगर बाबा की भूमिका सामने आती है तभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। इस केस की जांच जारी है। एफआईआर में भले ही नाम ना हो, लेकिन अगर आगे बाबा का कोई रोल सामने आता है तो उनका नाम एफआईआर में ऐड किया जाएगा और बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक मैंने इस पूरे मामले को देखा है और पिछले 3 दिनों से मैं कवर कर रहा हूं, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर बाबा भोले की बहुत गहरी पैठ है, खासतौर से जो दलित समाज है। और क्योंकि उनके जो फॉलोवर्स हैं उनमें अधिकतर महिलाएं, दलित महिलाएं हैं जो उनको फॉलो करती हैं, जो उनके सत्संग में आती हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहाँ से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग उनके सत्संगों में आते हैं। और बाबा की लाखों ऐसे फॉलोवर्स हैं इस समाज में जो कि जिनके अपनों की मौत हो गई है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि बाबा के सत्संग में जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बाबा को गिरफ्तार करो, बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो। तो इस कारण से भी पुलिस और जो सरकार है वो सीधे तौर पर बाबा पे हाथ नहीं डाल रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या खड़ी हो सकती है बाबा को गिरफ्तार करने से या बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने से। तो पुलिस बहुत ही सोच समझकर इसमें स्टेप ले रही है और पुलिस का कहना यह है कि अगर बाबा की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह कि जो बाबा का पुराना बैकग्राउंड है, जिसमें क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं बाबा पर, आगरा में और कासगंज में तमाम जगहों पर जो केस दर्ज हैं, उनके अलग अलग जिलों से पुलिस डिटेल ले रही है, पता लगवा रही है और एक बैकग्राउंड जो बाबा का है वो पूरा तैयार किया जा रहा है कि अगर आगे कार्रवाई होगी तो वो बैकग्राउंड भी पुलिस के लिए काफी हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो वो भी एक तैयारी पुलिस की चल रही है। जी चलिए, तो अब देखते हैं पुलिस बाबा को लेकर क्या एक्शन यहाँ पर लेती है। मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं अलीगढ़ और यहाँ पर जो परिवार है उनसे मुलाकात करने के लिए हाथरस, और परिवारों से उन्होंने मुलाकात भी की है।